नाज़रीन व सामीन, लगभग 10 दिन पहले हरियाणा के शहर पानीपत में नानौता के अखलाक अहमद को बुरी तरह मारा पीटा गया था। शरपसंदों ने अखलाक अहमद का एक हाथ भी काट डाला था। अखलाक सही मानों में मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ था। फ़िलहाल अखलाक के मामले में क्या हो रहा है, हरियाणा सरकार ने क्या किया है, पानीपत पुलिस ने क्या किया है, ज़ाहिर सी बात है ये सवालात हम सब के जहन में गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सहाफ़ी डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान ने मुतासिर यानी प्रभावित अखलाक अहमद और उनके भाई से उनके घर जाकर खुसूसी इंटरव्यू लिया है। सोशल इंडिया न्यूज़ के लिए लिया गया ये इंटरव्यू आपकी खिदमत में जूँ का तू पेश किया जा रहा है। इस वीडियो को आप पूरी देखें। इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर अज़मतुल्लाह खां के साथ तहसील कैराना जमीयत उलमा हिंद के सदर मास्टर समीउल्लाह खां और हरियाणा हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम भी थे। आज सहारनपुर के कस्बा नानौते में पहुंचा हुआ है। अभी 15 या 16 दिन पहले जो मामला अखलाक के साथ हुआ था, अखलाक सलमानी के साथ में, वो सोशल इंडिया न्यूज़ ने पहले भी कई खबर अपनी अपडेटिंग की है, बताया है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार अब हरकत में आई है। और हज कमेटी के प्रेस कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम साहब आज उनके घर पर पहुँचे हैं। ये सामने अखलाक सलमानी साहब हैं, आप उनके भाई हैं इकराम सलमानी। तो ये बताइएगा कि ये मामला कैसे हुआ था। ये मामला जो हुआ है ये कोरोना की वजह से हमारे कारोबार ठप हो गए हैं। हम हेयर सैलून का काम करते हैं तो हमारा काम कुछ नहीं रहे। तो ये काम की तलाश में यहाँ से पानीपत गया। पानीपत जाने के बाद में इसको काम तलाश करना था, रहने का कुछ ठिकाना नहीं था वहाँ पे। तो ये वहाँ जाकर किशनपुरा में पार्क में बैठ गया। तो वहाँ पे 2 लोग आए, उन 2 लोगों ने इसका नाम पूछा और नाम पूछ के इसको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर वे लोग चले जाते हैं, ये नहीं इन्हें ध्यान दिया किधर गए किधर नहीं गए, वो लोग चले गए। तो उसके बाद फिर ये आगे जाके वहाँ से उठ के भी चला, वहाँ दूसरी जगह जाके बैठ गया। वहाँ पर दूसरी जगह जाके बैठने के बाद में घंटे 2 घंटे का टाइम रहा होगा। तो उसके बाद में इन्हें पानी की प्यास लगी इसको, पानी इन्हें आसपास में सारे में देखा, वहाँ पे कहीं पानी नहीं दिखा इसको। तो उसके बाद में इसको एक दरवाज़ा दिखा, तकरीबन 4 फुट का या 2 या 2.5 फुट का होगा मेरे अंदाज से। तो छोटा ही गेट, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। तो इसने उस पर हाथ मारा ऐसे, तो उसे लोगों ने अंदर खींच लिया एकदम से। इसको अंदर खींचने के बाद में उन लोगों ने इसको इतनी बेरहमी के साथ में मारना पीटना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा बेरहमी के साथ में मारा। इंसान तो नहीं ऐसा कर सकता। तो उसके बाद में फिर उन लोगों ने इसके हाथ पे 786 देखा। 786 देखने के बाद वो लोग आग बबूला हो गए, वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो उन लोगों ने आरा मशीन से इसका हाथ काट दिया। जब ये बेहोश हुआ उसके बाद में उन लोगों ने इसको प्लानिंग के साथ में तो ट्रेन पर फेंक दिया, रेलवे की पटरी के पास फेंक दिया। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? सरकार, आपका हरियाणा सरकार ने या पुलिस साहब को कोई शिकायत है या हरियाणा सरकार से कोई शिकायत, तो आप बताइए तो इसमें क्या चाहते हैं आप? मुझे सबसे पहले तो शिकायत है जीआरपी से। जीआरपी का मामला नहीं था, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाई। क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? मैं तो अनपढ़ हूँ, उन्हें पता नहीं था। उन्होंने मुझे फाइल तक के दिखाई, अपने जो उनकी फाइल होती है ना, उन्होंने वो भी दिखाई मुझे। कहने लगा देख यार ऐसे भी हो गए, ऐसे भी कटे, ऐसे भी कटे। उन्होंने सब दिखाया मुझे। या कृष्ण लाल जी ने दिखाया मुझे सब, ये जो कृष्ण लाल ऐसा ही है उन्होंने दिखाया मुझे। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानना, क्योंकि मैं वहाँ की हर बात को खुद घूम के जाँच के जब मैं बात कर रहा था उनसे, वैसे नहीं बात कर रहा था। मांग क्या आपकी? अब मांग बताइए आपकी क्या है? मेरी मांग जो है सरकार इसको मुआवजा दे और इन जालिमों को सजा दे। अब जैसे लगाई गई है उसमें दफ़ा में क्या तब्दीली चाहता है? जैसे दफ़ा में मुझे 307 होनी चाहिए। दफ़ा 307 होनी चाहिए। हमारे साथ खुर्शीद आलम जी हैं। खुर्शीद आलम जी, इधर ध्यान दीजिए आप। हरियाणा सरकार से इनकी मांग है कि दफ़ा 307 लगे और उसका मुआवजा दिया जाए। आप हरियाणा सरकार में हैं, आप खट्टर जी से, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपने की है, उन्होंने आपसे क्या वादा किया है और क्या उन्होंने कहा है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो घटना हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं
और जब उनको इस बात की जानकारी मिली कि एक बाहर के मुसाफिर के साथ पानीपत के अंदर कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारपीट कर उसका हाथ काट दिया, तो उन्होंने अपना अफसोस जाहिर करा और वहाँ के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि इसके खिलाफ जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उनके खिलाफ जो भी धारा लगती है उसमें वो कार्रवाई करेंगे और उनको वो गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। इसी के साथ में माननीय सांसद संजय भाटिया जी भी इस मामले में दुखी हैं। वो वर्तमान में कोरोना के कारण हमारे दोनों नेता आईसीयू में हैं, तो इसलिए वो बाहर आकर प्लेटफार्म पे कोई भी बात कहने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमने आज ऑल हरियाणा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का भी मैं हरियाणा में चेयरमैन हूँ, उसकी तरफ से हमने हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री के जो हमारे मुख्य सचिव हैं खुल्लर साहब, उनको डीसी करनाल, एसपी करनाल के साथ साथ अन्य और हमारे जो गृह राज्य मंत्री अनिल विज जी, उनसे एक मांग करी है कि अखलाक को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा तो तुरंत मिलना चाहिए, जिससे ये अपने इलाज करा सके, अपने घर वालों के जो उनको परेशानी इस टाइम हो रही है, तो वो 10 लाख रुपए का मुआवजा ये नहीं है कि वो 10 लाख रुपया देकर वो मामला ख़त्म कर दिया जाए। 10 लाख रुपए का मुआवजा जो मांगा गया है वो इसलिए मांगा गया है कि वर्तमान में इसकी हेल्प करने के लिए और फिर उसके बाद में इसको रोज़गार चलाने के लिए, इसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि अब ये विकलांग हो गया और विकलांगता के आधार पर जो भी सहायता सरकार की बनती है वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी बनती है वो उसको दी जाए और इसकी परिवार की सुरक्षा की जाए, क्योंकि उन लोगों की अब धमकियाँ आ रही हैं, वे लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो उन लोगों का डराना धमकाने का कारण यह है कि जिन्होंने बड़ी बेरहमी से इसको वहाँ मारा पीटा और इसको हाथ काट के एक तरफ ट्रैक पे डाल दिया, तो वे जालिम लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी और उनको निश्चित रूप से इनको वहाँ इंसाफ भी मिलेगा और जो भी गुनाहगार इसमें हैं, जो भी उसमें इनके साथ शरीक है, उनके सबके खिलाफ हरियाणा सरकार कार्रवाई करेगी। बस इसमें जो कट करने वाली है देखिए।